और चुनाव के वक्त आते के साथ ही नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार में दिखाई दे रही है। जेडीयू के कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जिनमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू के नेता थे विजय सहनी, जो अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ साथ नेताओं के इधर से उधर आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, कई नेता जेडीयू से आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया और ये सिलसिला अभी लगता है कि चुनाव तक चलता रहेगा, लेकिन ये जो नेता गया है, क्या इन्हें चुनाव टिकट की उम्मीद में गए क्या? जी बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से जो विजय सहनी हैं और हालांकि सहनी समाज के नेता हैं वो, और जेडीयू में वैशाली लोकसभा सीट के वो प्रत्याशी भी थे, और जेडीयू का उन्होंने जिस तरीके से जो है अब उस पार्टी को छोड़कर आज उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है और आरजेडी में उनका सदस्यता करवाया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक और भी कई तमाम नेता मौजूद थे। और जिस तरीके से टूट की बात हो रही है, तो बिहार में टूट के सिलसिला, नेताओं के टूट के सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई कांग्रेस के नेता टूटकर एनडीए में शामिल हुए, आरजेडी के तरफ से नेता जो हैं वो टूट के एनडीए में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से आज विजय सहनी जो जेडीयू पार्टी में लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा करके उस पार्टी में वो गए थे, लेकिन विजय सहनी ने आज आरजेडी का दामन थामा है। और ये भी उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं और बहुत विश्वास के साथ जेडीयू पार्टी में वो गए थे। और जब सम्मान किसी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को अगर नहीं मिलता है तो वो उस पार्टी में कब तक बर्दाश्त करे। ऐसे में विजय सहनी ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और आरजेडी का दामन थामा है। और उन्होंने ये भी बताया, जब आज हमने खास बातचीत किया विजय सहनी से, तो उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी में ऐसे कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में उस तरीके का सम्मान नहीं मिलता जैसा सम्मान मिलना चाहिए। और क्योंकि सहनी समाज से आते हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाल पार्टी में अब वो नहीं रहा और जेडीयू में आने वाले समय में और भी कई पार्टी के नेता जो हैं वो टूटेंगे। साथ ही साथ जो मुकेश सहनी है, जो वीआईपी के प्रमुख हैं, मल्लाह समाज के नेता और सनब मल्लाह खुद को कहते हैं, उस पर भी विजय सहनी ने कहा कि वो मल्लाह के नेता नहीं हैं, ऐसी भ्रम है सिर्फ। और पूरा जो है मल्लाह समाज जो है, जो सामाजिक न्याय की पार्टी है यानी कि आरजेडी, उनके साथ है, ये विजय सहनी का कहना था। और जिस तरीके से वैशाली लोकसभा सीट को लेकर वो प्रत्याशी थे और उन्होंने बताया है कि मुझे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उन पर पूरा उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम इस पार्टी में आए हैं भी हैं और आगे उम्मीद भी है कि हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो हमें टिकट देंगे, ऐसी मन में उनकी मंशा है। और ये एक लालच भी हो सकती है जिस कारण से जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में विजय सहनी शामिल हुए और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस चीज़ पर सोचेंगे और हमें टिकट देंगे। बिल्कुल, यानी अविनाश, ये सिलसिला भी अभी चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिसे जहां से टिकट अपनी ही पार्टी से जब वो नहीं मिलेगा तो वो टिकट के लिए दूसरे दलों में ताका-झाकी करेगा ही। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं नेताओं का जो है वो जरूर ये चाहते हैं कि हम वहाँ पर सुटेबल फिट करें जहाँ राज्य में जिसी भी रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट है। ऐसे में कांग्रेस के भी जो नेता छोड़ कर गए हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, जेडीयू बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कही जाती है। और जो नेता पार्टी छोड़कर, अपने पार्टी छोड़कर अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो उसके पीछे तो यही कारण रहता है कि वो चाहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहें और कहीं ना कहीं सत्ता में रहें। और ऐसे में कुछ नेता इसलिए ही अलग अलग तरीके के बयान देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो और पार्टी के नेताओं उन पर जो है एक्शन ले, और वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से काम करे और पार्टी एक्शन भी लेती है तो उस पार्टी को छोड़ के जो सत्ताधारी पार्टी उस पार्टी में जाए। और यही वजह है कि ये जो सिलसिला बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है और जेडीयू पर भी लगातार कई आरजेडी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू का ऐसा हाल होगा। और
हालांकि आरजेडी के तो शीर्ष नेतृत्व ये भी कहते हैं कि जेडीयू जो है 2025 तक समाप्ति की ओर जाने वाली है, और ये तमाम वजह के कारण ये जो नेताओं का टूटने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।